क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्ल्ड बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो। अरे बेशर्मो, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जो कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा। डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। तो गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा था, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, दूध ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का। माफ कर दो, तुम हमें बताओ कि हम गद्दार हैं। ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो, तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे, पनौते फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई चुप हो दलाल, चुप, इज्जत से बात कर। कपड़े पहनाने का तू इसको नहीं, तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। पर ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। आंख अंधा हो गया है क्या? तभी गलत है। ये पंडित और मुसलमान बिल किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और पंडित है, एक मिनट, सबसे बड़ी बात पंडित है, बोलिए, गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो नो प्रचोदयात्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया की दलाली। और सुनिए, मांग रहा है मीडिया प्रूफ, मांग रहा है सच्चे मुसलमान और दलालों हिंदू होने का। को हंसना निकल जाए यहाँ से। आप ही हटाएंगे माइक उसका यहाँ से। 2 मिनट लगा माइक हटाने में। जिसको यहाँ पे हंसना निकलो यहाँ से। सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वर्ल्ड बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वर्ल्ड बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो। मतलब वीआईपी कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मो, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जो कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा। डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वर्ल्ड बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वर्ल्ड बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहाँ तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौ खो जाते हैं, नशा करते हैं। पौवा का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे, हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वर्ल्ड बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो, तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता और 20 जूता दे दो फिर तुम लोगों को। देवे शर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत किया करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो, याद है
माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन महानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट हो, समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा है, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाचो। आप उनकी बात करें। नहीं, उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? अब मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे जब CA NRC शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। और सब मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बौद्ध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका OBC का ले लिए, आप क्या कुल कार लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, 2 की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई चुप हो दलाल, चुप, इज्जत से बात कर, कपड़े पहनाने का तू इसको नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते हैं। इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, हाँ याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी, जो RSS अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा था तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का, माफ कर दो, तुम हमें बताओ कि हम गद्दार है। ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है, हमें अमित शाह से डर है, चलो जेल में। भक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों कोई से भी कुछ नहीं कर पाते। अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा, चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? तभी जलन है,
ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और गिराए गए उस क्या कहते हैं आप असली मौलाना हैं? दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको दिखाइए, बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है, बताइए, अब कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं अच्छा आप? अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन से मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो, ये बताओ, तुम जिन दलालों को मुसलमानों को हक मिलना आपको दिक्कत हो रही है। मुसलमानों को हक मिला है कि उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक 2-3 सुन लो, पढ़ के सुनाइए थोड़ा, हैं? फातिहा पढ़ के सुनाइए कि असली मौलाना है। मीडिया पे प्रूफ। कैमरा, हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनश सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसका मीनिंग क्या है? आप एक बार आप भी कुछ पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे। उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना। हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गाँव बसाने दो उनको, फिर गाँव बसाने हमसे दो, दलाली आइलैंड करने बनाने मत दो आओ। नए-नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास जाते हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है। ये दलाली हो रही है मीडिया ये की। मीडिया की दलाली है। और प्रूफ सुनिए, मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और दलालों। सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी, सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दिए, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है आजकल। पैसा वैसा आया इस देश में पूजा करवा लो ना, इस देश की परंपरा रही है। पूजा कर, मैं बता देता हूँ आपको। आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी यहाँ कर चुके हैं। हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से लाश छवा गोलियां कितने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ हैं, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। हार तो खतरे में है। हार तो मुसलमानों ने जंगे आजादी के वक्त मैं जेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खाया था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त बताओ, मोदी का नहीं बयान मानी है। थी कि जब उनकी लाशें, जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और ना इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम। बच जाएंगे, मौलाना साहब नहीं बच देखो पाएंगे। भाई, ओम भूत बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, आपको आता है मौलानाओं ने ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ गई है। लट चलेगा। देखिए लट, हाँ। अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की वादे ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है तो लट से कौन डर रहा है? ये बताइए। रुक जाओ। जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। चाहिए मुसलमानों को, मुसलमानों को 2014 से पड़ती कि आ रही आप लोग बढ़ा जा रहे हैं। सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? हाँ। क्या CNRC में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया जेल में भी? नाम गिना है? नहीं गया जेल में? तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे। तुम जैसे पत्रकार, आप राजनीति कर रहे हो। हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। आप पंडित हैं? पंडित हैं? एक मिनट सबसे बड़ी बात, पंडित हैं? बोलिए। गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। फर्जी पंडित। ओम भूर्भुवस्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो नो प्रचोदयात्। ठीक है। आप बताओ,
से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की देखो, आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में ये बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। महाराज जब किसान महाराज जब किसान बिल देखो, जिसको हंसना निकल जाए यहाँ से, अभी हटाएंगे माइक उसको यहाँ से, 2 मिनट लगा माइक हटाने में। जिसको यहाँ पे हंसना निकलो यहाँ से, यहाँ से। महाराज सवाल बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए। अगर उससे नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।